मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्लोबल कोचिंग क्लासेस में। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बात की थी 17 नंबर क्वेश्चन तक। आज जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान जो है वो कितना दिया गया है? 50 ग्राम। तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान जो है वो 50 ग्राम है। इस 50 ग्राम को हम किलोग्राम में बदल लेंगे तो क्या होगा? 50 गुणे 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। आगे क्वेश्चन कह रहा है तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध क्या होगा? तार का प्रतिरोध क्या होगा? तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1.8 गुणे 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। अब आगे कह रहा है तथा घनत्व जो है, घनत्व डी, डेंसिटी जो है वो कितना दिया गया है? 9 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन कह रहा है तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध क्या होगा? तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.8 गुणे 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर तथा घनत्व 9 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? आर। आर बराबर क्या होता है? रो। आर बराबर क्या होता है? रो एल बटे ए। अब यहाँ पर हमें दिया क्या नहीं गया है? ए। तो हम ए को निकाल लेंगे। ए बराबर अर्थात घनत्व की बात करते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान और आयतन को हम लिख सकते हैं ए इंटू एल। और यहाँ से अगर हम बात करें ए की वैल्यू निकालें तो ए बराबर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एम अपान एल इंटू डी। ये आ जाएगा ए की वैल्यू। तो हम ये ए की वैल्यू इस वाले समीकरण में रख सकते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर अब रख देते हैं ए का मान समीकरण 1 में। तो आर बराबर क्या है? रो एल बटे ए की जगह लिखना है एम अपान एल इंटू डी। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो रो एल, एल कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो एल अपान में क्या होगा? क्या होगा? अपान में एम। तो आगे सॉल्व करते हैं। आर बराबर रो एल स्क्वायर इंटू डी बटे में एम। मान रखकर सॉल्व करते हैं। रो की वैल्यू हमें दी गई है 1.8 गुणे 10 की पावर माइनस 8 इंटू एल स्क्वायर। एल की वैल्यू दी गई 50। स्क्वायर कराएंगे तो 50 गुणे 50 हो जाएगा इंटू डी। और डी हमें दिया गया कितना? 9 गुणे 10 की पावर
9 गुणे 10 की पावर 3, 9 गुणे 10 की पावर 3 बटे में एम की वैल्यू हमें दी गई है 50 गुणे 10 की पावर -3 किलोग्राम। 50 से 50 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आर बराबर क्या आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 1.8 गुणे 50 गुणे 9 गुणे 10 की पावर -8, और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 10 की पावर प्लस का 6। आगे और सॉल्व करेंगे तो आर बराबर जो आ जाएगा 18 पंचे 90, और एक जीरो है तो एक संख्यावाद क्या लगा देंगे, दशमलव, इंटू 9, 10 की पावर माइनस कितना बचेगा 2। और आगे सॉल्व कर लेते हैं। आर बराबर 9 9 81, 810 इंटू 10 की पावर -2, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 8.1 ओम। ये क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो हमें दिया गया कितना, 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पाइप के पदार्थ की प्रतिरोधकता 2 गुणे 10 की पावर -8 ओम मीटर है। हमें दिया गया है आंतरिक त्रिज्या, और आंतरिक त्रिज्या जो दी गई है कितनी दी गई है, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या जो दी गई है R1, R1 बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदल लेंगे तो 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1 मीटर। आगे कह रहा है बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या जो दी गई है वो कितनी दी गई है, बाह्य त्रिज्या R2, R2 बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आगे कह रहा है 1 मीटर लंबे, कितने मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि हमें दिया गया है पाइप की प्रतिरोधकता, पाइप के पदार्थ की प्रतिरोधकता रो, रो बराबर दिया गया 2 गुणे 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो हमें आर निकालना है, क्या निकालना है भैया, आर, और आर बराबर क्या होता है, रो एल बटे ए। बात ये है हमें ए नहीं दिया गया, और ये बेलन जो है वो कैसा है, खोखलाकार बेलन है, और खोखलाकार जब बेलन है तो इस स्थिति में हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे, आर बराबर रो एल, और ए की जगह लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। आगे और सॉल्व कर लेंगे। अब मान रखेंगे R बराबर, रो की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 2 गुणे 10 की पावर -8, एल की वैल्यू दी गई है 1 बटे पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R2,
R2 जो दिया गया है हमें कितना दिया गया है 20। 20 गुणे 10⁻²। 20 गुणे 10⁻²। का क्या करा देंगे होल स्क्वायर माइनस क्या है 10⁻1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। तो r बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणे 10⁻8 बटे 3.14। फार्मूला खोल देंगे a² माइनस b² का तो क्या होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होगा a माइनस बी। तो 20 गुणे 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 20 गुणे 10⁻⁻ वन प्लस 10⁻1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और इनटू दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 20 गुणे 10⁻1 माइनस 10⁻1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा r बराबर 2 गुणे 10⁻8 बटे 3.14 इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻2 है यहाँ पर और यहाँ पर 10⁻2। तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 10⁻1 प्लस 10⁻1 इंटू में क्या होगा 2 गुणे 10⁻1 माइनस 10⁻1। सॉल्व करते हैं आगे और तो r बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणे 10⁻8 बटे 3.14। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 3 गुणे 10⁻1 और इधर कितना बचेगा 10⁻1 हमारे पास। आगे सॉल्व कर लेते हैं r बराबर क्या आएगा 2 गुणे 10⁻, ये 10⁻⁻1 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 10⁻6 और इधर हो जाएगा 3.14 इंटू 3। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 2.1 गुणे 10⁻7 ओम। ये क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा आंसर। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है एक तार की लंबाई जो है वो कितनी है 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है तार की लंबाई जो है वो कितनी है 100 मीटर मतलब L1 बराबर 100 मीटर। तार की लंबाई 100 मीटर, व्यास 2 मिलीमीटर है। व्यास जो है वो कितना है 2 मिलीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं तो 2/2 तो त्रिज्या जो होगी वो
कितनी होगी, 1 मिलीमीटर। तो इसको मीटर में बदल देंगे तो क्या होगा, 1 × 10⁻³ और आगे क्वेश्चन में कह रहा है तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो 4.8 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान परंतु दोगुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा। व्यास दोगुना करने पर व्यास दोगुना करने पर व्यास दोगुना करने पर त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी। त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी। त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी। व्यास दोगुना करने पर त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। इस वाले तार का प्रतिरोध मान लेते हैं R1 रहा होगा और दूसरे वाले तार का प्रतिरोध R2 रहा होगा। तो हमसे पूछ रहा है R2 क्या होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्मॉल R2 की। स्मॉल R2 कैसे निकालेंगे, त्रिज्या को दोगुना कर रहा है और व्यास को भी दोगुना कर रहा है, त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो स्मॉल R2 जो होगा पहले वाली त्रिज्या का क्या हो जाएगा, दोगुना। कितना, दोगुना, 2 × 10⁻³ मीटर। 2 × 10⁻³ मीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया है किसी पदार्थ के समान द्रव्यमान पर दोगुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो समान द्रव्यमान के लिए हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। आयतन गुणे घनत्व, द्रव्यमान बराबर, फार्मूला लगा देंगे, m बराबर पाई R1 का स्क्वायर इंटू L1 बराबर क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर इंटू L2। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल, और L1 के बटे में लिया L2 तो L1 बटे L2 बराबर क्या आ जाएगा, R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। R बराबर क्या होता है, रो L बटे ए। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो L1 बटे A1। समीकरण नंबर 1 लगा देंगे। इसी तरीके से R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2 बटे A2। समीकरण नंबर 2 कर देंगे। समीकरण 1/2 और समीकरण 1/2 जब करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L1 बटे पाई R1 का स्क्वायर इंटू पाई R2 का स्क्वायर बटे रो L2। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, रो से रो हो जाएगा कैंसिल आउट। आगे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, R1 बटे R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, L1 बटे L2 इंटू क्या होगा, R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें दिया गया है L1
बटे L2 बराबर क्या होगा, R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, R1 बटे R2 बराबर, इसकी जगह लिख देंगे R1 की पावर 2 इंटू R2 बटे R1 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा, R2 बटे R1 की होल पावर 4। आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आगे क्या कह रहा है, R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, R1 बराबर रो L1 बटे पाई R1 का स्क्वायर। तो R1 बराबर, रो की वैल्यू हमें दी गई थी 4.8 गुणे 10 की पावर -8 इंटू, क्या हो जाएगा हमारे पास, L1 जो दिया गया था वो 100 मीटर दिया गया था, बटे पाई की वैल्यू हमें पता होती है कितनी है, 3.14 इंटू R1 की पावर कितना दिया गया है, 10 की पावर -3, और इसका क्या कराएंगे, स्क्वायर। तो R1 बराबर क्या आ जाएगा, 4.8 गुणे 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 2 बटे 3.14 इंटू 10 की पावर -6। अभी 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो ये सारी पावर क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो R1 बराबर क्या आ जाएगा, पावर क्या हो जाएंगी कैंसिल सारी, तो 4.8 बटे 3.14, एक जीरो बढ़ाकर दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं। R1 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई, 480 बटे 314। और हमें निकालना किसकी वैल्यू है, R2 की वैल्यू। और अभी हमने फार्मूला बताया है, फार्मूला क्या बताया है, R1 बटे R2 बराबर R2 बटे R1 की होल पावर 4। तो R1 की वैल्यू दी गई हमें 480 बटे 314 इंटू में R2 बराबर दिया गया है 2 गुणे 10 की पावर -3 इंटू 1 गुणे 10 की पावर -3 की होल पावर 4। पावर से पावर क्या हो गई, कैंसिल आउट। आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 480 बटे 314 इंटू में R2 बराबर, ये क्या हो जाएगा, 16 बटे 1। 16 का नंबर 16, 16 के 48। तो R2 बराबर जो होगा 30 बटे 314। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा 0.0955 ओम। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का ये क्या हो जाएगा आंसर। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 5 ओम के एक मोटे तार को, क्वेश्चन में कह रहा है 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है जिससे इसकी लंबाई जो होती है वो अब कितनी हो जाती है,
3 गुनी हो जाती है। पहले की लंबाई कितनी गुनी आती है? 3 गुनी। इसका नया प्रतिरोध हमें निकालना है। क्या निकालना है? इसका नया प्रतिरोध। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। तो R1/R2, R1 की वैल्यू हमें दी गई है। R1 की वैल्यू क्या दी गई है हमें क्वेश्चन में? 5 ओम। R1 की जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में 5 ओम। R2 हमें निकालना है। L1 की वैल्यू दी गई है L/L2 की वैल्यू दी गई है 3L का होल स्क्वायर। L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 5/R2 बराबर स्क्वायर करा देंगे तो 1/9। क्रॉस गुणा कराएंगे, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ। अगर क्रॉस गुणा कराएंगे तो R2 बराबर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 45 ओम। R2 बराबर 45 ओम। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की। और क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कह रहा है एक R ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर, एक R ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है। पहले लंबाई क्या हुआ करती थी? L। और R ओम के तार को खींचकर उसकी लंबाई कितनी कर दी गई? 3 गुनी कर दी जाती है। इसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है। इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? इस संयोजन का कुल प्रतिरोध। पहले तो हम R2 निकालेंगे, उसके बाद जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या दिया गया है? R1/R2 बराबर क्या होता है फार्मूला? L1/L2 का होल स्क्वायर। R1 की जो वैल्यू दी गई है R, R2 की वैल्यू हमें निकालनी है बराबर L1 की वैल्यू है L, L2 की वैल्यू है 3L का होल स्क्वायर। L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो R/R2 बराबर क्या आ जाएगा? 1/9। क्रॉस गुणा करा लेंगे तो R2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 9R। तो अब इस तार को कह रहा है 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। इस तार को 9R का एक तार है। इस तार को क्या कह रहा है? 3 बराबर भागों में काटा जाता है। 3R, 3R, 3R। और जब 3 बराबर भागों में काटा जाता है और उसके बाद इसको जोड़ दिया जाता है समांतर क्रम में, तो ये क्या होगा? R1 की वैल्यू होगी, ये क्या होगा? R2 की वैल्यू, और ये क्या होगी? R3 की वैल्यू। अब इसको समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है, जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तब तुल्य प्रतिरोध बताना है। क्या बताना है? तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1, R2, R3 की सभी के हमें मान दिए गए हैं। R1 की वैल्यू है 3R प्लस R2 की वैल्यू है 3R प्लस R3 की वैल्यू है 3R। जब हर समान होते हैं तो हम ऊपर ऊपर का क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जोड़ देंगे तो क्या होगा? 3/3R। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा R इक्विवेलेंट बराबर R।
ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। कह रहा है 1 किलोग्राम तांबे के टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे तारों में खींचा जाता है। इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। 1 किलोग्राम तांबे के टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटे, तो इसमें ये क्या दिया गया है, इसका व्यास, व्यास D1 कितना दिया गया है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या R1। R1 कितनी आएगी, 0.5 मिलीमीटर। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, कह रहा है 1 मिलीमीटर मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे, दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा R2। R2 कितना आएगा, 1 मिलीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात बताओ, R1 अनुपात R2, क्वेश्चन मार्क। तो हमें फार्मूला पता होता है, क्या फार्मूला होता है, R1 बटे R2 बराबर R2 बटे R1 की होल पावर 4। तो R1 बटे R2, इधर क्या होगा, R2 बटे R1। R2 की जो वैल्यू दी गई हमें कितनी दी गई, 1, और R1 की वैल्यू दी गई है 0.5 की होल पावर 4। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 का नम 5, 5 दूनी 10। तो R1 बटे R2 बराबर 2/1 की होल पावर 4। तो R1 बटे R2 बराबर कितना आएगा, 16/1, अर्थात R1 अनुपात R2 बराबर क्या आ जाएगा, 16:1। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन लगाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।